आंटी तुम्हारे और शेजी के रिश्ते के लिए मान गई हैं और अंकल से कहा है कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें। व्हाट? हाँ, मुबारक हो आपको। अभी रिजी का फोन आया था, वो शेजी और महम की शादी के लिए मान गई है। दुआ, तुमने शहजाद को कभी बताया क्यों नहीं? मुझे तो खुद आज पता चला कि शेजी शहजाद है। दिल ने कभी गवाही नहीं दी। मेरा तो दिल देखते ही तुम्हें तड़प उठा था कि कहीं तुम मेरी दुआ ना हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो खाला। शहजाद तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला था। भूली तो मैं भी कभी नहीं थी, लेकिन सोच नहीं सकती थी कि तुम मेरे इतने पास होगी जिसको कभी मैंने दोबारा मिलने की सारी उम्मीद खो बैठी। खालू की डेथ हो गई क्या? जैसे खाला जी ने तुम्हारा जल्दी साथ छोड़ दिया, वैसे ही फरमान से भी साथ छूट गया मेरा। लेकिन अल्लाह ताला की रजा के आगे इंसान क्या कर सकता है। दुआ, तुम मुझे देखते ही अंदर आ गई थी। क्या मिलना नहीं चाहती थी मुझसे? खाला, कैसे बताऊं आपको कि जिसका इंतजार सालों किया है, आज उसे अपना शहजाद समझकर उसका सामना करती थी। इंसान फरामोश और बेमुरब्बत कहलाता। शहजाद तुम्हें बहुत याद करता था। उसे यकीन था कि तुम कभी ना कभी दोबारा जरूर मिलोगी, और अगर माम उसकी जिंदगी में नहीं आती ना, उसका ये इंतजार कभी खत्म ना होता। खाला, आप मुझ पे एक एहसान करेंगी? प्लीज शहजाद को मत बताइएगा कि मैं दुआ हूं, जिसके इंतजार में वो सारी जिंदगी तड़पता रहा। प्लीज प्लीज उसे मत बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, कहाँ चली गई थी तुम? शेजी भी सोच रहे होंगे कैसी दोस्त है मेरी, मुझे अकेला ही छोड़ के भाग गई। अकेली कहाँ हो तुम? शेजी है ना तुम्हारे साथ। अच्छा दुआ, आओ ना बेटा, हमारे साथ तो बैठो। जी आंटी। क्या? आप लोग रात रुक जाते ना? नहीं बेटा, कल की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से मेरी। अम्मी भी मेरी बात मानती नहीं है। कहा भी था डॉक्टर का विजिट कर लें, मंगनी बाद में भी हो जाएगी। ना भाई ना, मैं नहीं ले सकती ये रिस्क। डॉक्टर ने हर बार की तरह 10 किस्म के टेस्ट लिख देने थे और सफर से मना कर देता, इसलिए मैंने सोचा कि मंगनी हो जाए तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, अब भी तो आप जा रही हैं, लेकिन शादी के दिनों में मैं आपको अपने पास रखूंगी। सिर्फ अम्मी क्यों, हम सब रुकेंगे। महरोज, मेरे ख्याल में अब हम लोगों को चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को बाइक तक छोड़ देती हूँ। चलेंगे। मुझे बस इतना बता दें कि सिला की फंक्शन में ना आने की वजह क्या है? मैंने नहीं उसे मना किया, वो अपनी मर्जी से नहीं आई। मामा वो पागल नहीं है, उसको जरूर किसी ने रोका है। आप तो वैसे भी उसको अपने स्टेटस का नहीं समझती, हो सकता है आपने ही मना किया हो। वैसे ठीक कहा तुमने, वो हमारे स्टेटस की है भी नहीं। जिस लड़की को ना बात करने की तमीज है, ना इस घर में रहने के आदाब।
अब जैसे भी हूँ बर्दाश्त करना पड़ेगा आप। सिला, मुझे इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है। लहजे सिर्फ आप लोग को तकलीफ देते हैं, क्या मैं इंसान नहीं? नहीं सिला, तुम बताओ क्या बात हुई थी कल, क्यों नहीं आई तुम फंक्शन में? बताओ सिला, क्या मैंने मना किया था तुम्हें? आप ही ने तो कहा था कि आपको कोई बदमज़गी नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरा मुंह ना ही खुलवाए तो बेहतर ही होगा। अगर असल बात बता दी ना, या तूफान खड़ा हो जाए। बता दो सिला, मुझे तुम्हारे किसी भी तूफान से डर नहीं लगता। साबी, उन्होंने आज मुझ पर हाथ उठाया था। क्या कह रही है ये मामा? क्या ये बात सच है? और ये भी बताओ कि क्यों उठाया था? दुआ की वजह से हाथ उठाया था। वो चोरी करी थी तो मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, बस इतनी सी बात बुरी लग गई उन्हें। दुआ के बारे में आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत सिला। बात तो इससे भी बहुत बढ़कर है, लेकिन यहाँ पर किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। और क्या बात है सिला? बस रहने दें आप। नहीं सिला, कह दो जो तुम कहना चाहती हो, मैं जानना चाहता हूँ। दुआ ने हजरत के रिश्ते को मना किया, तो क्या आप लोगों में से किसी ने कभी जानने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह है इसकी? वजह आप हैं। वो आप देखती है, वो आपकी आस लगाई बैठी थी, और जब उसको अंदाजा हुआ कि आप उसकी पहुंच से दूर है तो फिर उसने मुझ पर बहुतान लगाना शुरू किया। बस कर दो सिला, तुम इतना घटिया सोच कैसे सकती हो? मामा अगर ये गलत कह रही तो फिर क्या वजह है दुआ के इनकार की? वो हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? ये गलत कह रही है साबी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सच कह रही हूँ। मैंने माहम और दुआ को खुद बात करते हुए सुना है कि वो आपकी आस लगाए बैठी हुई है। मामा अगर आपको सिला की बात बहुतान लग रही है तो पूछे जाके दुआ से क्या वजह है उसके इनकार की। वो बचपन से। क्या बचपन से मामा, बताएं। मुझे लगता है ये सब सच जानती हैं, पर कुछ बोलेंगी नहीं। उन्होंने हमारे रिश्ते को सिर्फ इसलिए कबूल किया क्योंकि उन्हें तो पता था वो कभी उनकी बहू नहीं बन सकती। जितनी घटिया बातें तुम कर रही हो ना, तुमसे तो लाख दर्जे अच्छी थी दुआ। काश मैंने पहले उसके बारे में सोच लिया होता। मामा हमने क्या समझ के रखा हुआ है मुझे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो दुआ से कहें कि वो रुखसत हो जाए हजरत के साथ। हमारी भी उससे जान छूटे और उस तरह उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। गलत नहीं कह रही सिला, खुदा का वास्ता दुआ को रुखसत कर दें हर्षद के साथ। दुआ की इतनी घटिया सोच जानकर मुझे इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त ही नहीं होगा। दुआ, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत लेना बेटा। असद के लिए फैसला कर लो, यही बेहतर है बेटा। आंटी मेरा यकीन करें, सिला जो कुछ भी कह रही है वो सब झूठ है। मुझे यकीन है बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें रुखसत तो करना है ना, ये मेरा फर्ज है। आंटी प्लीज, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मेरा मतलब है कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे वजाहत मत दो दुआ। मैं जानती हूँ कि सलाह ने गलत बात की है, लेकिन बेटा आपकी शादी तो करनी है ना। मैं फिर कह रही हूँ, असद के बारे में सोचो बेटा। दुआ, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, सलाह की बातों की टेंशन मत लेना। क्या सोच रहे हैं? मारूख, मैं कभी अम्मा की मोहब्बत को समझ ही नहीं सका। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन दुआ की बातों में मेरे लिए नफरत ही नहीं थी।
अम्मा ने कभी भी उसके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं आने दी। अम्मा ने तो उसको ये भी नहीं बताया कि मैं जेल में था। याद आ रही है आपको दुआ? जितना उसकी याद आती है उतनी ही खुद से शर्म आती है मारूख। इतनी याद आ रही है तो मिल आइए जाकर दोबारा। जी तो चाहता है कि उसके पास बैठकर अम्मा के बारे में बहुत सी बातें करूं। तो कल चले जाइए ना, मिल आइए जाकर। बेटी का ससुराल है जिसके घर ना जाने का मैंने खुद से वादा किया था। सही वादे इंसान करता है, लेकिन उन वादों को निभाने का या तोड़ने का फैसला वक्त ही करता है। मिल आए, दिल भी हल्का हो जाएगा आपका। बाहर का दरवाजा बंद करके आती हूँ, आप आराम कीजिए। बेटा, तुम अब तक जाग रहे हो? थक गए हो, सो जाते। जी अम्मी, बस सोने ही जा रहा था। शहजाद, कोई परेशानी है? नहीं तो परेशानी कोई भी नहीं। अम्मी वो जो दुआ है, कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तमशा, बेटा आपको क्या लगता है ये आपका रवैया बिल्कुल ठीक है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता ही है। ये कोई बाजार में जाके खिलौना खरीदने वाली बात नहीं है कि आप जिद करोगे और मैं मान जाऊंगा। अब्बा, मैं जिद नहीं कर रही और ना ही मैंने कभी जिद की है। एहतजाज तो कर रही हो ना? अब्बा, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तमशा बेटा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत पढ़ लिख गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाप को ही गलत साबित करो। अब्बा, क्या आपके पास दूसरों को गलत कहने का इख्तियार है? क्या कहना क्या चाहती हो? अब्बा, आपने सईद अंकल से झूठ क्यों बोला कि शानी ने आपसे बदतमीजी की है? उसने बहुत लिहाज से बात की थी। शानी आया था मेरी दुकान पे और काफी बदतमीजी करके गया है। तो आप चले जाते ना, बता देते सईद अंकल को। तमशा बेटा, आपको अच्छी तरीके से अंदाजा है, मुझे आपका ये लहजा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हो। अब्बा, आपने शानी के बारे में बहुत गलत बयानी की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आता तुम उस लड़की की इतनी हिमायत क्यों करती हो? लगता क्या हुआ तुम्हारा? वो सवाल ना करें जिसका जवाब आपको दुख दे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शानी शानी शानी, औकात क्या उसकी? तुम तो बड़ी ढीठ हो, अभी तक यहीं हो। मैंने तो सोचा था अपनी हकीकत जानने के बाद यहाँ से जा चुकी होगी। बस कर दो सिला, बस कर दो नफरतें फैलाना। तो क्या तुम्हारी तरह मोहब्बतें फैलाने लगूं? शर्म करो, शौहर है वो मेरा। जानती हूँ और दिल से मानती हूँ तुम दोनों के रिश्ते को। दिल से मानती तो अब तक जा चुकी होती। कितनी खुदगर्ज हो ना तुम, इस छत के नीचे आके मुझसे ये छत छीन रही हो। तो क्या खामोशी से बर्दाश्त करती रहूं जो तुम जाबी के बारे में सोचती हो? हाँ,
सिला मैं कुछ नहीं सोचती उसके बारे में। जो कुछ तुम सोच रही हो वो महज तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा, तो फिर तुम ही मुझे सच बताओ ना, कौन है तुम्हारी बचपन की चाह? बहन बनकर सोचोगी ना और हमारे बचपन को याद करोगी तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। शहजाद खान, कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। मारूफ, मैं जा रहा हूँ। शानी को कह देना, वो आपको ले जाएगा, खुद भी मिल आएगा। कहाँ जाना है आपने बाबा? सिरा के ससुराल। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। आप ही ने कहा था कि आपको सिला से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तुम भूल रहे हो कि वहां दुआ भी है। दुआ? आपको दुआ की याद कैसे आ गई? उसे तो हमारी याद नहीं है आज तक। खुद से पूछना कभी कि उसे हमारी याद क्यों नहीं आई। जी? मैं खुद से पूछता हूं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। बाबा, आप दुआ से मिलने जाएंगे तो न जाने वो क्या क्या बातें बोल देगी मेरे बारे में। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डरते क्यों हो? खुदा हाफिज। अरे बाबा, मैं आपको छुट्टी वाले दिन ले जाऊंगा। पता नहीं इनके अंदर कौन सी मोहब्बत जाग जाती है बेटी की। नाश्ता बना दे, देर हो रही है मुझे। मैं रोज तो चला भी गया। मैं सोची थी कि रेस्ट करेगा। हाँ, वो दरअसल उनकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, मुझे भी अभी जाकर उन्हें ही ज्वाइन करना है। शहजी, कान खोलकर सुन लो, अब अपने लिए वक्त निकालो। ये हर वक्त बिजनेस और ये मीटिंग सब छोड़ो, शादी की तैयारी करनी है। शादी की तैयारी मैंने करनी है दादो? बेशक तुम्हारी माँ ने करनी है, लेकिन तुम्हारी पसंद नापसंद तो शामिल होगी ना। माहम की तो सारी शॉपिंग दुआ ने की है। माहम को उसके हाथ की चीजें पसंद है। अब दुआ की फैमिली कहाँ रहती है? शहजाद, तुम्हें देर नहीं हो रही? बच्चे को नाश्ता तो करने दो। आंटी बातें कर रहा है, नाश्ता कब कर रही है? अब तुम दुआ की फैमिली का पूछ रहे थे ना। दुआ की एक दादी थी जो फौत हो चुकी है, बाकी का मुझे नहीं पता। आंटी, अब उसकी बाकी फैमिली भी नहीं है, दुआ ने बताया था मुझे। दुआ बड़ी अच्छी बच्ची है। मैंने रिजी को कहा है अरशद के लिए ना उसे राजी करे। अच्छा दादो, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। असमत, तुम तो बैठो मेरे साथ नाश्ता करो। जी। अरे बैठी हुई हो, कुछ लो ना। जी आंटी। सोचो में गुम रहती हो हर वक्त। मक्खन दे दो मुझे।
नजीर, तुम जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर आए। मुंह फेर कर रुखसत किया था ना मुझे, जिंदगी भर याद रखूंगी। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, दुआ से मिलने आया हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वैसे भी मेरा दुआ से क्या रिश्ता है यहाँ कोई नहीं जानता। तुम्हें बताना चाहिए था सबको। क्या बताती कि इतने सालों से जो यहाँ मुलाजमा है वो मेरी बहन है? किसी लैंडलॉर्ड की बेटी तो तुम भी नहीं हो सिला। जितना सुख दुआ को यहाँ मिला हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि उसे यहाँ कोई मुलाजिम समझता है। पापा, ये जावी की ममा है, इनके सामने प्लीज कोई उल्टी सीधी बात नहीं कीजिएगा, ठीक है? आप कौन? सलाह कौन है ये? बाबा है मेरे, मिलने आए मुझसे। तो इनको यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? अंदर बिठाओ। नहीं नहीं, अब इनको थोड़ी जल्दी है तो ये जाएंगे। अगर ये आ ही गए हैं तो अंदर बिठाकर चाय पिलाओ इन्हें। आप प्लीज अंदर जाएं। ठीक है, आप अंदर बैठे, मैं चाय भिजवा देती हूँ। और वैसे भी अगर यहाँ कोई फकीर भी आता है ना तो मैं उसे खाए पिए बगैर नहीं भेजती। चला, ये किस किस्म की मिसाल दे रही है? अब आ ही गए तो चाय पी के जाइएगा। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी बदतमीज सी है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। ठीक कह रही हैं आप। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब क्या हो सकता है, औलाद की तरबियत की एक उम्र होती है। वो उम्र में तरबियत ना हो सके तो वो आदत औलाद के मिजाज का हिस्सा बन जाते हैं। आप लोग बड़े दिल वाले हैं। अगर मेरी बेटी से कभी कोई गलती हो जाए करे तो माफ कर दिया। खैर, आप शायद वलीमे पे नहीं आए थे। मुझे महरोज बता रहे थे आप नाराज थे। खुशकिस्मत हैं आप कि आप अपनी नाराजगी का इजहार तो कर सकते हैं। हमारे बेटे ने जो किया है उसके बाद हम तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। औलाद की बहुत सारी गलतियों के जिम्मेदार माँ बाप नहीं होते। गलतियों के जिम्मेदार चाहे ना हो, लेकिन तरबियत के जिम्मेदार जरूर होते हैं। खैर, आपके बेटे को मैंने समझाया था, उम्मीद है उससे मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। कौन सी बात? यही कि वो मेहनत करके कमाए। जो रास्ता उसने इख्तियार किया हुआ उसका अंजाम अच्छा नहीं है। मैं समझा नहीं, किस रास्ते की बात कर रही हैं? लोगों को लूटना, चोरियां करना, मोबाइल छीनना वगैरह। सलाह का भाई ना होता मैं कब का पकड़वा चुकी होती उसे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरी बेटी ने उस दिन उसे वलीमे पे पहचान लिया था। मेरी बेटी से मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की थी उसने। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। आपको दुआ की याद कैसे आ गई? उसे तो हमारी याद नहीं है आज तक। बाबा, आप दुआ से मिलने जाएंगे तो न जाने वो क्या क्या बातें बोल देगी मेरे बारे में। दुआ बेटा, बेगम साहबा कह रही हैं कि जरीना से इनको लॉन में चाय पहुंचा दी। क्यों, कोई मेहमान आया है क्या? हाँ बेटा, वो आपके वालिद साहब आए। हो सके तो सिला को समझाइएगा कि वो अपना रवैया ठीक करे। ठीक। मेरी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मुझे निकलना होगा। जी। दुआ अच्छा किया तुम आ गई। ये सिला के पापा हैं, इनको चाय पिला के भेजना। जी ओके। खुदा। बाबा कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बहुत जी चाह रहा था तुमसे मिलने को।
बैठे ना। सिला मिली आपसे? समझाया करो उसे। जावी की मामा उससे खुश नहीं है। बाबा वो किसी की सुनती कब है, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ। सिला ने किसी को नहीं बताया कि तुम उसकी बहन हो, तुम ही बता देती। नहीं बाबा, वो अपनी इंसल्ट समझती है ये बात बताने में। क्या तुम भी सबसे छुपाना चाहती हो कि तुम मेरी बेटी हो? नहीं नहीं बाबा, लेकिन मजबूरी है। सिला पहले ही मुझसे नाखुश है, अगर ये बात भी बता दूंगी तो वो समझेगी कि पता नहीं कौन सी दुश्मनी कर रही हूँ मैं उससे। आप इसे लेने आए क्या? ले जाता दुआ को, लेकिन अब तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ते हुए मुझे डर लगता है। फिक्र ना करें आप मेरी, और वैसे भी खुदा ने मुझे बहुत चाहने वाला शौहर दिया है। कदर करो अपने शौहर की भी और उसके घर वालों की भी। लगता है इतनी सी देर में खूब जहर उगला है इसने। इसको बोले मेरी बात मान जाए और निकल जाए इस घर से। तमीज से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी। बहुत बड़े घर से इसका रिश्ता आया है, अब ये ख्वाहिश है कि ये कर ले, लेकिन ये है कि इसका बचपन का प्यार। सिला बस करो। दुआ, अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो मान जाओ। क्या मुझे शहजाद को दुआ के बारे में बता देना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। शहजाद को दुआ के बारे में कंफर्म हो गया तो वो महाम की जगह फिर से दुआ के बारे में सोचना शुरू कर देगा। सबको कितना दुख होगा ये जानकर। लेकिन मैं अगर उसको नहीं बताऊंगी तो ये शहजाद पर भी तो जुल्म होगा। क्या करूं या अल्लाह? शहजाद को बताकर सबकी खुशियां छीन नहीं सकती मैं। महम, आंटी, फेरोज भाई सब इस रिश्ते से कितने खुश हैं। आंटी और मेरोज भाई ने सारी उम्र अपनी मोहब्बतें निछावर की हैं शहजाद को। उनकी मोहब्बतों का ये कर्ज चुकाना होगा हमें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी शहजाद को। सिला, क्या था तुम अगर बाबा के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाती? वो मुझसे नहीं तुमसे मिलने आए थे, और वैसे भी उन्हें नफरत है मुझसे। तुम क्यों इतनी फजूल बातें करती हो? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ इशरत के बारे में क्या सोचा? तुम्हें इस मामले में इतनी दिलचस्पी इसीलिए है ना कि तुम उससे जान छुड़वाना चाहती हो? हाँ, एक अच्छा और बड़े घर की बहू बन जाओगी, उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा तुम्हारा। रिश्ते फायदा या नुकसान देख के नहीं जोड़े जाते सिला। तो क्या बचपन का प्यार देखकर बनाए जाते? अगर तुम आज तक शहजाद भाई के इंतजार में बैठी थी तो ये बेवकूफी है तुम्हारी दुआ। प्लीज सिला, ये बात किसी से भी मत करना। डरती क्यों? बताओ ना सबको कि कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। सालों से जिसका अता पता मालूम ही नहीं, तो जो भी है बैठी हुई। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे तो समझ में आ गई, अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। बेवकूफ लड़की, अगर अजरत और उसकी माँ को पता चल गया ना कि तुम किसी और को पसंद करती हो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो सिला, मत सोचा करो मेरे बारे में। जो रास्ता उसने इख्तियार किया होगा उसका अंजाम अच्छा नहीं है। लोगों को लूटना, चोरियां करना, मोबाइल छीनना वगैरह। सिला का भाई ना होता मैं कब का पकड़वा चुकी होती उसे। सईद, मुझे तो लगा था आप वहां जाएंगे तो दिल हल्का हो जाएगा आपका, परेशानी कम होगी, लेकिन
आपको तो और ज्यादा परेशानी हो गई है, ऐसा क्या हुआ है? नसीब में लिखी है मेरी माँ की बद्दुआएं हैं सब। इसे मत कहा कीजिए, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। जानता हूं, अम्मा ने कभी मुझे बद्दुआ नहीं दी होगी। माँ की ज़बान बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जब माँ का दिल दुखता है तो माँ का दिल बद्दुआ देता है। शायद शानिया है, मैं देख के आती हूँ। बाबा ने दुकान जल्दी बंद कर ली थी क्या आज? वो शकील चाचा की दुकान है ना, उनके साथ वो बता रहे थे। हाँ, वो दुआ की तरफ जाना था ना, वहां से फिर सीधा घर ही आ गए। परेशान होकर आए होंगे ना। अरे बाबा, मैंने आपको कहा था मैं आपको छुट्टी वाले दिन ले जाऊंगा, आपने क्यों तकलीफ की? तो चाहते थे ना कि मैं वहां जाऊं ही नहीं। क्या हो गया सईद आपको? पूछो इससे कि ये बाहर क्या करता फिर रहा है। लेकिन तुम क्या पूछोगी? पूछने वाली होती तो आज ये इन रास्तों पर चलता। कहा था ना, दुआ के आज जाएंगे तो वो उनकी कान भर के भेजेगी। ऐसा ही हुआ है ना? दुआ ने ऐसा मुझसे कुछ नहीं कहा है। सिला की सास ने मुझे सब कुछ बताया है। क्या कहा है? मुझे भी तो कुछ बताएं। चोरियां करता है ये। कुछ तो खबरों में सुनती हो ना, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं। ये हमारा लाडला भी शामिल है उन स्ट्रीट क्राइम करने वालों में। चोरियां करता है, डकैतियां करता है ये, सरेराह लोगों को लूटता है ये है हमारे शानी की असलियत। उस शानी की असलियत जिसको मैंने हमेशा दुआ और सिला पर फौकियत दी थी, जिसके बारे में मैं सोचता था कि जिसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई जिंदगी नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, कोई मुस्तकबिल ही नहीं। मुझे लगता है सिला की सास को कोई गलत फहमी हुई है। सही? कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। गलत फहमी हुई होती तो आज ये सरा सर झुकाए ना खड़ा होता। तुमने तो मेरा सारा गुरूर, सारा मान मिट्टी में मिला दिया ईशान। फिर से तुमने अपने बाप को आज खाली कर दिया है, खाली कर दिया है तुमने। क्या कह रही है? चोरियां करता है ये। कुछ तुम खबरों में सुनती हो ना, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं। ये हमारा लाडला भी शामिल है उन स्ट्रीट क्राइम करने वालों में। चोरियां करता है, डकैतियां करता है ये, सरेराह लोगों को लूटता है ये है हमारे शानी की असलियत। उस शानी की असलियत जिसको मैंने हमेशा दुआ और सिला पर फौकियत दी थी, जिसके बारे में मैं सोचता था कि जिसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई जिंदगी नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, कोई मुस्तकबिल ही नहीं। खाना ला दूं या भूख उड़ गई है तुम्हारी?
जहर ला दें। ऐसी औलाद को तो जहर खा देना चाहिए जिसके बाप को उस पर भरोसा नहीं। भरोसा? क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? हाँ, गलत कहा है। मैं नहीं हूं ऐसा। तो फिर वो सिला की सास, उन्होंने क्यों लगाया इतना बड़ा इल्जाम तुम पे? हैं? क्या झूठ बोला उन्होंने? बताओ ना, झूठ बोल रही हैं वो। सिर्फ एक बार मुझसे गलती हो गई है।